के बाद व्यक्ति सोचता है अब मेरे मनुष्य का जीवन मिल गया, कुछ करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जब मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि आप धर्म की अंदर जुड़ो, जब तक धर्म से नहीं जुड़ोगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, आत्मा का जीवन का परिवर्तन नहीं हो सकता है। घर का परिवर्तन कर लेंगे, कपड़े का अच्छे से अच्छे हम कपड़े पहन लेंगे, परंतु आत्मा के अंदर जो क्रोध मान माया रूपी है उसको हटाना है। जब तक उसको नहीं हटाओगे तब तक हमारी आत्मा शुद्ध होने वाली। जैसे सोना को, जब सोना आप पहनते हो, अगर सोने की एक कड़ी टूट गई तो आप किसके पास जाओगे? सोनार के पास जाओगे। वह आपको क्या करके देगा? यह सोने की तरह इसलिए है कि आत्म रूपी रत्न को क्या करना है, इसके अंदर सजाना है। वह है धर्म, प्रभु की भक्ति है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक व्यक्ति एक मंदिर के अंदर जाता है, रोज प्रभु से प्रार्थना करता है कि मैं बहुत क्या हूँ, गरीब हूँ, और आपकी कृपा हो जाए तो मेरे को ऐसा क्या दे दो, वरदान दे दो, मेरे घर के अंदर क्या हो जाए, धन की क्या हो जाए, वर्षा हो जाए। में उजेरा किया, दूर पाखंड का सब झमेला किया। माता त्रिशला के प्यारे गुणी नंदना, माता त्रिशला के प्यारे गुणी नंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात जीवन को पावन बनाने के लिए, जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए 4 मार्गों का कथन किया है। दान, शील, तप और भावना। इन 4 मार्गों से व्यक्ति अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है, अपने जीवन को अपने मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं इन 4 मार्गों में से किसी एक पथ पर चलकर, किसी एक मार्ग पर चलकर भी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को विशुद्ध बना सकते हैं। और इसके लिए कवि ने कहा है, 4 मार्ग मोक्षरा वामे पहलो दान है। 4 मार्ग मोक्षरा वामे पहलो दान है। देता राखो लाथे ऊंचा परिणाम, श्रावक जी मत पाप करो। देता राखो लाथे ऊंचा परिणाम, श्रावक जी मत पाप करो। दया धर्म मूल है, आ बात थे भी जानो हो। दया धर्म मूल है, आ बात थे भी जानो हो। कह गया 24 राजिन जी तमाम, श्रावक जी मत पाप करो। कह गया 24 राजिन जी तमाम, श्रावक जी मत पाप करो।
थारे करने राघना ही चोखा काम, श्रावक जी मत पाप करो। ज्ञानी कहते हैं यदि जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन से अच्छे कार्य करना चाहिए, भलाई और उपकार के कार्य करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को महान बना सकें। भलाई करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम है। किसी का उपकार करना जीवन का बहुत उत्तम कार्य है। करने वाले की भावना चाहिए, और जब भावनाओं से कभी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है अपना नाम उज्जवल बना लेता है। हमारे शादड़ी के निवासी अपने धर्म संघ के एक महान ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने हाथों से राष्ट्र के लिए अपनी धन संपत्ति प्रदान करके अपना नाम अमर कर दिया। ऐसे भामा शाह कावेड़िया जी जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपने भंडार खोल करके रख दिए। राजन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मैं अर्पण करता हूं, लेकिन देश की रक्षा का भार आपके कंधों पर है और वो आपको करना है। इस तरह से अपनी वस्तु का दान कर देना और उस पर जरा भी मन में घमंड नहीं करना, गर्व नहीं करना, वही व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। दान दे करके और अपना यदि कोई मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करता है, यदि अपनी उसके लिए प्रशंसा चाहता है, तो ज्ञानी कहते हैं उसका असर कम हो जाता है। इसलिए दान दे करके मन में कभी उसको जताना नहीं चाहिए। ऐसा जो भाव अपने दिल में लेके चलता है वो अपना नाम रोशन कर लेता है। भामा शाह का नाम किसी तख्ती पर अंकित नहीं किया गया है, लेकिन आज सदियां बीत जाने के बाद भी जब जब भामा शाह का नाम लेते हैं गौरव से हमारी छाती 1.25 गज बढ़ जाती है, 56 इंच की छाती हो जाती है जब ऐसे महापुरुषों का नाम लेते हैं। वास्तव में भलाई के कार्य करने वाले, उपकार के कार्य करने वाले, श्रम दान देने वाले, अपने उपकारी के प्रति समर्पित होकर के उनके उपकारों को अदा करने का भाव जो दर्शाता है वो इतिहास में अपना नाम अमर कर जाता है। और ऐसा काम सचमुच में उन महापुरुषों ने किया था जिनका नाम लेते हुए मन को बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। माता पिता के उपकार के संदर्भ में कल आपके सामने चर्चा की थी। माँ बाप का संतान के ऊपर अनन्य उपकार होता है, और ऐसे उपकारी माता पिता को जो सर्वप्रथम देव और गुरु के स्थान पर समझ करके उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी हर इच्छा को पूरी करता है, उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, वह पुत्र अपने माता पिता के उपकारों से उऋण होकर के अपने जीवन को हल्का बना देता है, और ऐसा पुत्र अपने माँ बाप के दिल में जगह बना देता है। और वो कार्य किया था श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता के लिए। जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता के द्वारा विरासत में अच्छे संस्कार प्राप्त करके, नैतिक संस्कार प्राप्त करके, जीवन संबंधी सब संस्कारों को माँ बाप से जिसने प्राप्त किया, ऐसा वह श्रवण कुमार जब बड़ा होता है तो उसके मन में यह कल्पना होती है जिस माँ बाप ने आज मुझे इस योग्य बनाया है, ऐसे माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य अदा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और उस कर्तव्य भावना को लेकर अपने अंधे माँ बाप को बांस की कावड़ में बिठाकर, अपने मासूम कंधों पर उठाकर उन्हें वह तीर्थ यात्रा के लिए ले जाता है। ऐसे कार्य करने वाला व्यक्ति अपना नाम उज्जवल कर देता है। उनका नाम लेने मात्र से भी दिल को बड़ी खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। कवि कहता है, लाला माने विलखता छोड़ गयो किम तोड़, आफत काई आ पड़ी, बेटा सरवण आ पानी तो मने पा, जो थारी वाटड़ी, पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता सरवण बंदा, तन मन से
नार प्यारी तज दीने। चारों धाम तीर्थ करवाया, वनों में ले आया, खांधे पे रखी कावड़ी। बेटा सरवण आ, पानी तो माने पा, जो हूं थारी वाटड़ी। जिस श्रवण ने अपने मां बाप के उपकारों को समझते हुए अपने अंधे मां बाप के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ज्ञानी कहते हैं, शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार, और परमात्मा को पहचानने से पहले जो अपने माता पिता को पहचान लेते हैं और उनकी सेवा में तत्परता से सेवा देते हैं, ऐसे व्यक्ति में कभी कोई तकलीफ और कठिनाई नहीं आती है। जो अपने मां बाप को पहचान लेता है, सचमुच में वही देव और गुरु की पहचान कर सकता है। जो अपने मां बाप की सेवा नहीं कर सकता, जो अपने मां बाप के कर्तव्यों को नहीं समझ पाता, वो देव गुरु को क्या समझेगा, वो देव गुरु के प्रति क्या समर्पण अपना अर्पित कर सकेगा। आवश्यकता है पहले अपने मां बाप को राजी कर और उसके बाद दूसरे कार्य किए जाने चाहिए। और वही व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में सफल होता है जिसके हृदय में उपकारी जनों के प्रति हमेशा कर्तव्य भावना बनी रहती है। और उसी कर्तव्य भावना को लेकर श्रवण कुमार ने अपने अंधे मां बाप को बांस की कावड़ में बिठाकर अपने मासूम कंधों पर उठाकर उन्हें वह तीर्थ यात्रा के लिए ले जाता है। और सब तीर्थों में, चारों धामों में भावपूर्वक अपने मां बाप को यात्रा करवाता है। ऐसा पुत्र दुनिया के अंदर अपना नाम अमर कर जाता है। सचमुच में भाग्यशालियों, जिस समय श्रवण कुमार अपने अंधे मां बाप को कंधे पर उठाए हुए जंगल से जा रहा था और इधर अंधे मां बाप को पानी की प्यास लगती है, वे अपने पुत्र से कहते हैं, हे लाल, हमें प्यास लगी है, कहीं से पानी हो तो ला करके पिलाओ। श्रवण कुमार दो हाथ जोड़कर निवेदन करता है, हे माता पिताओं, इस वियावान जंगल के अंदर मुझे कहीं पानी का स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी मुझे कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, सरोवर दिखाई देगा, मैं आपकी सेवा में अवश्य पानी ला करके आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ये भाव होता है पुत्र के दिल का। सचमुच में वह श्रवण कुमार अपने अंधे मां बाप को कंधे पर उठाए हुए जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाता है। दूर से बगुले उड़ते हुए देखकर अनुमान करता है वहां कोई पानी का स्थान होना चाहिए। अंधे माता पिता को एक वृक्ष के नीचे कावड़ सहित बिठा देता है। अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करता है, यहां से कुछ दूरी पर कोई सरोवर दिखाई देता है जहां से मैं आपके लिए घड़ा भर करके लाता हूं। यूं कहकर के श्रवण कुमार घड़ा लेकर सरोवर पर पानी भरने को जाता है। श्रवण ने शीस झुकायो, वो तो नीर भरण को धायो। पानी में घड़ो डुबायो, भड़ भड़ यो शब्द सुनायो। श्रवण ने घड़ो उठायो, दशरथ ने बाण चलायो। बाण लागो कलेजा माही, सयो नहीं जाई, मिच गई दोनों आंखड़ी। बेटा सरवण आ, पानी तो माने पा, जो थारी वाटड़ी। लाला माने विलखता छोड़, गयो किम तोड़, आफत काई आपड़ी। बेटा सरवण आ, पानी तो माने पा, जो थारी वाटड़ी।
जिस पुत्र के दिल में माँ बाप के प्रति ऐसा उत्तम समर्पण का भाव होता है और उनकी हर इच्छा और अभिलाषा को पूरी करने का मन में संकल्प लेकर के चलता है, वो अपने उपकारी जनों के उपकार से हल्का होने का कार्य करता है। ये होती है संस्कारों की बात। जिस संस्कारों से उन्होंने अपना जीवन पल्लवित किया था, उसी संस्कारों को लिए हुए वो अपने अंधे माँ बाप की हर सेवा अदा करते हुए उनकी पानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए पानी का घड़ा लेकर अपने अंधे माँ बाप की सरोवर पर जाता है और सरोवर पर पहुंचकर वहां जल को स्वच्छ करके पानी भरने के लिए घड़े को डुबाता है। क्या पुत्र के दिल में अपने माँ बाप के प्रति भावना होती है? स्वयं थका मांदा है, स्वयं को भी प्यास लगी है, स्वयं भी कठिनाइयों से जूझ रहा है, लेकिन अपने दुख को साइड में रख करके अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण कुमार सरोवर पर पहुंच करके घड़ा भरने के लिए घड़े को जल में डुबाता है। और जब पानी भरने लगा तो उसमें से भड़-भड़ की आवाज होती है जो दूर दूर तक जंगल में सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर राजा दशरथ उस समय जंगल की सैर करने के लिए आए थे। राजा दशरथ ने वह आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर अंदाज लगाया कि कोई जंगली जानवर सरोवर के किनारे पर आया दिखता है और उसी की यह आवाज आ रही है। राजा दशरथ ने अदृश्य अवस्था में अपने पास से शब्द भेदी बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और जहां से भड़-भड़ की आवाज हो रही थी उसको ठीक निशाना बांध करके और उन्होंने खींच करके बाण छोड़ दिया। राजा दशरथ का छोड़ा हुआ बाण सर करता हुआ जब श्रवण कुमार पानी का घड़ा भर लेने के बाद कंधे पर रखने की तैयारी कर रहा था और उस समय राजा दशरथ का बाण श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लग जाता है। पानी का घड़ा छूटकर धरती पर गिर पड़ता है और श्रवण कुमार एक तरफ धराशायी हो जाता है। परमात्मा के नाम उसके मुख से उच्चारित होते हैं। एक मनुष्य की आवाज सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गया। अरे मैं तो सोचता था कोई जंगली जानवर आया दिखता है, लेकिन ये तो किसी मानव की आवाज आ रही है। राजा दशरथ तुरंत अपने साधन को लेकर उस सरोवर के किनारे पर पहुंचते हैं।